वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक। शुक्र है अल्लाह का, दुआएं आपकी। इलेक्शन की तारीख आ गई, इंशाल्लाह होंगे? हाँ जी होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। अभी तो लोग कह रहे हैं कि कोई पता नहीं इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन तो जरूर होंगे भाईजान। कौन जीतेगा, कौन है जीतेगा, कौन? जिसे अल्लाह इज्जत देगा। हाँ बेशक ये बात ठीक है, लेकिन वोट तो आपने और मैंने डालना है ना। हाँ जी, हम तो अब या रसूल अल्लाह को डालेंगे, जो साफ बात है। पहले पीटीआई को डालना था, उनके साथ जो हुआ अल्लाह किसी के साथ ना करे, है कि नहीं। हाँ गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ है। अच्छा हाँ ऐसे थोड़ी सियासत किसी की गिरती है। 16 महीने उनने सियासत करी है, पीछे से उसका हाथ था। महंगाई वहीं की वहीं है, 30 35 38 30 हज़ार का बिल है। सस्ता नहीं था, ज़्यादा का दौर अच्छा था। 60 रुपये देसी की, 60 रुपये छोटा गोश्त, 16 रुपये किलो वैरी का गोश्त, वो दौर अच्छा था। 1 रुपये की पूड़ी है, पर की पसूड़ी, कहाँ से खाए चूड़ी। वो दौर बहुत अच्छा था। अल्लाह करे वही दौर आ जाए, ये दौर नहीं आता ना। सस्ते हो गए, वोट जीते। वो तो डिक्टेटर थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छे आदमी थे, ग्रेट आदमी थे। बताएं कि अब क्या होगा इलेक्शन में? जिसे अल्लाह इज्जत देगा भाई वही आएगा, इसी को लाएंगे। कोशिश तो बतेरी है बिलावर की भी, वो आए तो फिर वोट बढ़ जाएंगे। वो सारे आए, वो भी आए, इमरान खान, वोट सारे बिखर जाएंगे, फिर तो आते आते पड़ जाएंगे सारी तरफ। नहीं तो इनका जेल में है ना। हाँ तो अल्लाह इज्जत दे दे। ये चाहे तो 12 ने किया कुछ भी नहीं किया। 12 हज़ार दिया, मैं खुद लाया हूँ। फिर 12 लाख का कार्ड बनाया हुआ था, लेकिन वो गर्दार नहीं था। सेहत कार्ड, वो गर्दार नहीं था भाई। वो सबको पड़ गया भाई, इसी करके तो उसे नीचे उतार दिया। वो कानों का कच्चा था। हाँ है, किसकी बात सुन के नुकसान कर? अवाम ने, सारों ने डल मिल के उसको साथ करा, जो भी करा। अवाम ने क्या किया? अवाम तो उसके साथ खड़ी है। जो लीडर ऊपर बड़े बड़े थे, सबने डल मिल के किया। हाँ तो जिनकी अपनी पार्टी के थे वो भी साथ थे। किनके? इमरान खान की तो पार्टी के लोग थे। उसे तो पता नहीं, उसे तो पकड़ के अंदर फेंक दिया। उसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मुझे 4 दीवारी में बंद कर दो, बाहर का कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बात खत्म हो गई, ये बात है। इमरान खान को मौका मिलेगा इलेक्शन में? अच्छा जी, अल्लाह इज्जत दे तो बेहतर है, आना चाहिए। कि नहीं मिलेगा? ये चाहे तो मौका मिलता, आज बाहर निकाल लो, उन्हें किया क्या है। मौका मिलना चाहिए। हाँ 70 साल से शोशा खाने में चोरी हो रही है, ठीक है ना सारा, नहीं ठीक है नहीं तो अल्लाह भला करे सारा कोई बाहर निकालो, सब ठीक करो, सब पे मलबा बनेगा। वो अकेला थोड़ी ऐसा है। एक घड़ी क्या चीज़ है, आने जाने वाली चीज़ है। माफ़ कर दो अल्लाह वास्ते। सियासत किसी की ऐसे, चाहे सियासत ऐसे नहीं किसी की गिरती, उसे मौका देते हैं कि यार जो तूने किया अच्छा नहीं किया। बात समझे ना। अगर उसे ला के नीचे फेंक दिया, वो सबको पड़ गया, ये वजह है। अच्छा एक आखिरी सवाल मेरा, अभी मकबूलियत के हिसाब से अवाम में सबसे बड़ा लीडर कौन है सबसे बड़ा लीडर इस टाइम पे अवाम में? वहाँ में लीडर कोई नहीं, सब पेट भरू हैं बस। खोल दो लंगर, छोड़ दो डंगर, ही खाओ पीओ है। बोल बच्ची नहीं है, गल बाती है, फराड़ी है, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों बस। इमरान खान भी अब अपना जमीन नहीं बेचने वाले। 2 दिन पार्टी ऐसी, मुझे क्या मेरी धी का रिश्ता ले ले, सारी दौलत ले ले, ठीक है, हमें वोट डाल दे, नहीं डालेंगे हम। जुबान ही मान के पक्के, डरना अल्लाह की जात से चाहिए। हुक्म अल्लाह का होगा तो गोली बजेगी, नहीं तो नहीं बजती। होना तो ऐसी चाहिए ना, वोट जहाँ दिल करे वहाँ डाल। खाना इन्होंने की, मेरा जवान बेटा मरा एक्सीडेंट में, किसी आगे सोच नहीं करा। सब बरसाती डड्डू बरसात में निकलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते। अपना अपना करना है और वही खाना है। हम इनको खाने को देते हैं, हर चीज में टैक्स है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें टैक्स है। कुछ आप बेच रहे हैं इनमें भी टैक्स है। हाँ जी, 48 साल हो गए मुझे बैठे हुए, भिखारी का भिखारू, दुनिया चंद पे पहुंच गई। यार उल्टे थे, इनको जानते। ये सारा इलाका पीपल पार्टी का था, है घरों में आगे लगाने आ गए। इनको तो कोई जानते नहीं था। ये तो अब आए जुमा 4 दिन से, 10 मरले का मकान, इतनी सी भट्टी, मुझे आगे खुल गई। नाज़रीन, that is what people has to say। हाँ हो जाने के अल्लाह देखो ना, क्यों नहीं होने। जो मियाँ साहब आए ना जरूर होएगा। अगर मियां साहब मानते तो इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन फिर भी होना ही सी, लेकिन 90 दिनों तो जुत्ते टुट गया ना इलेक्शन। चले गया ना बस। वो बस ये निगरान की मेहरबानी ना। जो निगरान के अंदर इलेक्शन कमीशन जो गए उदों करावांगे। हम तो बाहर गल है, बस अपनी समझो बाहर है। इलेक्शन ठीक ठाक हो जान जाने के अल्लाह की मेहरबानी है, कोई ऐसा मसला कि की लगता है कौन जितेगा? मियाँ साहब ही जितने कौन जितेगा? हल्के चो नहीं, पूरे मुल्क चो? पूरे मुल्क से जितने, क्योंकि बड़ी आवाज़ है मियाँ साहब। बड़े मियां साहब निक्के मियां? वड्डे मियाँ साहब की गल निक्के मियां साहब की आवाज नहीं? निक्के मियाँ साहब का कोई ऐसा मसला, क्योंकि तो आया ही है, तो इन्नी खलकत देख के परेशान हो गए कि इन्नी खलकत यादगार से। नहीं इस तो पहले बीबी आई, उदो कुछ दौर और सी।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਖਲਕਤ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਈਦਾ ਵੋਟ ਪਾਏ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, बस रोटी लेके जानी कहा और कोई गल। भाई साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्लाह का करम मौला का एहसान, अल्लाह के घर उम्मीद तो है शायद हो ही जाए यार। अल्लाह ने तो कोई राह दसना है ना तानू के, मतलब अल्लाह ने दसया कि ਤੁਹਾਡਾ जमहूरी आजाद इलेक्शन तो नून लीग के ही हैं, हम तो नून लीग को सपोर्ट करेंगे। आप जिसको मर्जी करो, वो जी, आपका हक है, वो आपका वोट का हक है करना। ये वोट तो हमारा नून लीग का ही है। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह होंगे, जरूर होंगे। ये जो 16 महीने पिछले गुजरे हैं, जी जी, उनके आने से कुछ की चीजें कम भी तो हुई है ना भाईजान। आटा कम हुआ है, चीनी कम हुई है। पहले 9,000 रुपये पे चीनी थी, अब 7 में आ गई है। पेट्रोल कम हुआ है, उसके बाद काफी चीजें कम। मियाँ साहब ने किया और किसने किया? वो निगरान वाला हुकूमत तो कहती है कि हमारी वजह से हुआ है। नहीं, ये मियाँ साहब ने किया। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इमरान खान की हुकूमत में तो गरीब बंदा वैसे मर गया था। महंगाई की शहबाज शरीफ साहब ने की और कम की नवाज शरीफ साहब। इमरान खान ने की थी महंगाई। 16 महीने शहबाज साहब ने। इमरान खान ने महंगाई की है, सस्ता उसने किया, नवाज शरीफ ने आके। 16 महीने शहबाज शरीफ वाले थे, उनका क्या करें? उनका सारे मिक्स ही हैं, लेकिन नवाज शरीफ के आने से कुछ तो कम हुआ है ना भाईजान, ये बताएं आप। जी जी बिस्मिल्लाह। कि जो महंगाई हुई थी शहबाज शरीफ वाले दौर के अंदर, जिसमें सारी जमातें इकट्ठी थी, वो किसके पेटे डाले? वो किनके पेटे डाले आप बेहतर जानते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि इमरान खान के दौरे में महंगाई हुई तो इमरान खान के पेटे डलेगी, ठीक है। जो शहबाज शरीफ के दौर में हुई वो शहबाज शरीफ के पेटे में डलेगी। चलो शहबाज शरीफ के पेटे डाल देते हैं। नवाज शरीफ तो नहीं पाते क्योंकि नवाज शरीफ हुकूमत नहीं, नवाज शरीफ के आने से कुछ तो सस्ता हुआ ना भाईजान। ये भाई हुकूमत में था, वो हुकूमत में नहीं थे। चलो उसके आने से कुछ गरीब आम को तो कुछ मिला है या नहीं मिला, सस्तापन मिला है या नहीं? यार कुछ चलो कोई 2 पल दी रोटी खा ले माड़ा जी, वो नहीं चंगा मेरी जान। हाँ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, और वारस बैठे ने सब नु खिला रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन आ रहे हैं? जी जी आएंगे बिल्कुल। अभी भी कोई पता नहीं ना, तारीख फिर चेंज हो जाए। हाँ तो 11 की अनाउंसमेंट हुई है। कल कंफर्म होगा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वापस, ये मुशावरत करके सदर साहब से। जी जी हो जाएंगे, नजर आते हैं इलेक्शन। अब देखें जी, ये जो इलेक्शन होंगे इसमें अगर एक पार्टी को आप कट करते हैं तो फिर उन इलेक्शनों का क्या फायदा होगा? जाहिर है सबको पता है, वो तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को हम बीच में से कट करना चाहते हैं। कोई बंदा नहीं कहता। आप तो ये तो पता चलेगा, राय तो अवाम ने देनी है ना जी। बहरहाल जी, हम तो जमात इस्लामी के वोटर हैं और सपोर्टर भी हैं, लेकिन हम मिन हैसे मजमूई समझते हैं कि पूरी कौम को इसका वो होना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल वोट का हक मिलना चाहिए। ये तो नहीं है ना, अगर हम जमहूरी मुआशरे में रह रहे हैं, पाकिस्तान को जमहूरियत का वो समझते हैं, तो फिर तो सबको हिस्सा लेने का हक होना चाहिए ना। तहरीक इंसाफ को मिलेगा ये? अब ये जैसे हमने ये फासिस्ट इस गुज़श्ता 1.5 साल हुकूमत में देखे हैं, हमें तो नहीं नज़र आता कि ये तहरीक इंसाफ को चांस देंगे। फिर वही आप वाला सवाल कि हुकूमत, इसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? कोई इससे तो अच्छा है कि अगर यही तमाशा करना है तो फिर जैसे उनको बुलाया है मियाँ साहब को लंदन से, इसी तरह उनको वज़ारत उस्मा दे दें। क्यों लोग कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं? बिल्कुल, वक्त भी तबाह कर रहे हैं और कौम को पीछे छोड़ रहे हैं ये लोग। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन की जरूरत हमको तो बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। वो एक आते पीटीआई ले आते हैं, यूँ करते हैं, वो नून लीग लड़के मैं यूँ कर दूंगा, वो दूसरी पार्टी आती है मैं यूँ कर दूंगा। कोई अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा। कौन कर सकता है? अवाम के लिए एक नया बंदा है, नई हुकूमत है। आप क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन? मुझे खड़ा करो, खड़ा हो। मैं तो वोटर हूँ ना, मुझे सपोर्ट करो, मैं खड़ा हूँ तो मैं अवाम के लिए लड़ूंगा। मैं अवाम के लिए लड़ूंगा। मैं तो वोटर हूँ ना, मैं तो वोट देना जमात इस्लामी को, अब किसी को नहीं देना वोट। उम्मीदवार कौन है जमात इस्लामी का? ये भाई खड़े में तो किस सीट पे लड़ते हैं? जमात इस्लामी के यहाँ हमारे ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब हैं
और जबरान भट्ट साहब हैं, हमारी लीडरशिप पूरी तरह एक्टिव है। और ये मौजूदा सूरत हाल में देखें, फ़लस्तीन के तनाज़र में देखें तो एक ही जमात आपको नज़र आएगी, जमात इस्लामी, जो बोल रही है। फलस्तीन के साथ कितना जुल्म हो रहा है। कोई अवाम, कोई ये हुकूमत बोल रही है, नहीं बोल रही ना, सिर्फ जमात इस्लामी बोल रही है। वो कह रही है हम जाने को तैयार हैं, हम उनके साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन इन हुकूमत के लिए कोई नहीं। सब सोए हुए मरे, अगले देखो तो हुकूमत, उनका मुल्क तबाह हो गया है फलस्तीन का। ये साथ दे रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कहने का मकसद ये कि सो रहे हैं, ये मुसलमान के नाम के बंदे हैं, ये सो रहे हैं यहाँ पर। वो भी मुसलमान भाई हैं, जैसे मरे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बड़े सारे मरे, उनका सब शहीद हो गया है। इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रूस सपोर्ट कर रहा है, रूस भी कर रहा है भाई, कर रहा है। उन्हें कहना का मतलब, चलो रूस नहीं कर रहा है, अमेरिका तो कर रहा है ना सपोर्ट इसकी, अमेरिका कर रहे ना, वो को नहीं चाहिए यार, इनका सारा मुल्क तबाह। तो अमेरिका का क्या इसमें रोल होना चाहिए? हम लोग आज़ाद हैं, सन 47 में हम आज़ाद हुए, हमें पूरा हक होना चाहिए अपने लोगों को चुनने का। हमें डिक्टेशन अमेरिका से लेने की क्या जरूरत है? क्या हम कर्जा ले जा रहे हो, फिर कर्जा ले जा रहे हो, उनका गुलाम बने हुए आप, गुलाम बन गए, अब हमारी आवाम का गुलाम बढ़ गया। अब देखो बिल कितने कितने आ रहे हैं, बच्चा बंदा अपनी रोटी खाइए, बिल को दे, क्या देखे, इतने बिल दे दिए 10-10 हज़ार का। मुझे पता कितने का बिल है, मुझे 25 का बिल आया। अब रोटी खाएं या बिल दें, बताओ। ये सब अपनी जेबें भर रही हैं, सब अपनी जेबें भर रही हैं। अल्लाह खैर करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये ठीक है, खैरियत से? दुआएं इलेक्शन हो रहा है, फिर इलेक्शन पता नहीं, इस मुल्क में तो ये नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। पहले तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन करे ना, ये जो हमारे लीडर आन है, हो क्या रहा है, हमारी हुकूमत बताए हो क्या रहा है। पब्लिक को यही नहीं पता हो क्या रहा है। हम 35 साल से अगर ये एक ही टीम देख रहे हैं, कभी पीपल पार्टी आ जाती है, कभी मुस्लिम लीग आ जाती है, हैं जी, इन्हीं को देख रहे हैं। और 40-45 साल में इन्होंने पाकिस्तान का अभी तक कुछ नहीं कर सके। अंडरपास असी की करने ने, जो साडा निज़ाम ही नहीं जिंदगी का सीधा चलता। तो बेटा, मैं दरबारे हुसैन का मुतवली हाँ, एहले तशीफ प्लेटफार्म का मैं लाइसेंसदार हाँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान लैवल ते। सैयद हमाद रजा काजमी मेरा नाम है, सुंदर शाह। मैं मुस्लिम लीग नूं भी सपोर्ट करता रहा, मैं पीपल पार्टी नूं भी करता रहा, हैं जी। अज दिन तिकर सानू उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। असी अंडरपास की करना है, साडी रोटी नहीं सीधी हो रही, बुरखे च खानदानी लोकां सड़कां ते मंगदियां पईयां, हैं जी। ये गुरबत इस मुल्क से अगर ये 45-50 साल में ये खत्म नहीं कर सके तो अब ये क्या करेंगे? ये मुझे सिर्फ। लेकिन वो इलेक्शन में तो सारी वेव तो यही बनती दिखाई दे रही है कि जी अब फरवरी में इलेक्शन हो जाए। मैं कह रहा हूँ जी, इलेक्शन हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग लेके आए जो पाकिस्तान के लिए कुछ करें। कहाँ से लाए? इसी मुल्क में से ढूंढे। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी कौन सी बात है? नाम बताऊं क्या? अगर ये कोई एक उठा है, अगर ये वो कोई बात करने लगा तो उसको पकड़ के जेल में दे दिया। इमरान खान की वो तो पता नहीं, मैं कह रहा हूँ आए या ना आए, लेकिन ये पाकिस्तान का कोई अच्छा बिहेव नहीं है पब्लिक के साथ। पाकिस्तान में सारी दुनिया रहती है, मुस्लिम लीग वाले भी रहते हैं, पीपल्स पार्टी, हम खुद सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब जब लोगों को देखते हैं सड़कों पे औरतें मांग रही हैं जी, यू टर्न नहीं लिया, मतलब है परेशान हो गए हैं। इन बच्चों को देख के परेशान हो गए। जो हकीकत बात है वो ये है, ये ऐसी कोई बात है। पोश जो कभी घरों से निकले नहीं थे, वो मांगने पे मजबूर हुए हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, यहाँ पे ये रहें, यहाँ पे जिंदगी बसर करें। इनको भी पता लगे कि पाकिस्तान के लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो फिर रहना नहीं, तो फिर इस मुल्क ने उन्होंने वास्ता की है। इलेक्शन देखे किसी के बाप का तो नहीं है, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है जी, उसकी बुनियाद है इसकी। यहाँ पे इसी बात पे नहीं हंसते। हम अहले तशी हैं, अहले सुन्नत भाई हमारे साथ हैं जी। हम ये कहते हैं कि कम अज कम ये पब्लिक प्लेस में जो लोग बेचारे भूखे फिर रहे हैं,
इनका कुछ ख्याल किया जाए। इन सर्विस जो लोग हैं उनके लिए सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा। वो बेचारे कोई रिटायरमेंट लेके कोई सड़कों पे रुल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं है। तो बेटा गुर्बत दूर पहले हो। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਘਟੀ है ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ऐसे ही ये हमारे बड़े हैं मौजूद हैं ये। आप कह रहे थे ना कि महंगाई कम होगी जब से नहीं ये नवाज शरीफ आने से थोड़ी सी महंगाई तो कम होगी। नहीं, महंगाई अभी तक कोई कम नहीं हुई। जौन सा और पर का दूध मैं जो 80 रुपए का लेता था वो 100 रुपए का बिक रहा है। कहते हैं पेट्रोल सस्ता। पेट्रोल 80 की करना आग ला शाह जी कह रहे हैं बात उन्हें पेट्रोल सस्ता किया है, गैस महंगी कर दी है। ये इससे पहले जो पेट्रोल 60-70 रुपए बढ़ाया था इन्होंने, हैं जी 100 रुपए से ज्यादा बढ़ाया था ना, हैं जी। ये इसीलिए बढ़ाया था कि हम आके पब्लिक में ये बताएं कि ये देखो जी हमने सस्ता कर। शाह जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे नौजवान मुझे कह रहा था कि पेट्रोल नवाज शरीफ ने आगे बेचारे इनके माँ बाप बेचारे काम करते हैं, वो इनको रात को रोटी दे देते हैं जी। ये वो पता नहीं किस किस तरीके से अपना कर रहे हैं बच्चे। ये बच्चा यही बच्चा आज 3 महीने के बाद काम पे आया है। ऐसा ही 3 महीने दुकान बंद रही है। क्यों? महंगाई इतनी थी भाईजान। तो नवाज शरीफ साहब आए अब आए हैं वो तो ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 1800 ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। देसी घी 1800 रुपए किलो। मेरी देसी घी की शॉप है वो, जहाँ हमने इंटरव्यू लिया है वो मेरी देसी। सोना ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ कि हाले भी घ्यो 1800 विकदा पे है। किस ज्यादा ये हमारी 4 साल बिन घड़ी खड़ी है। हाँ 3000 रोज खर्चा है। हाँ जी ये 4 साल लाहौर बिन खड़ी है। दादा साहब का मेला 4 बार जीती है ये। छोड़ दें इस बात को, आप ये देखें कि जब ही एक आम चीज है जो कतरी जाती है जान, वो 2400 रुपया मन हो गई है। ये कभी 600 रुपया 500 रुपया मन थी। 4 गुना 5 गुना बढ़। बेटा अब ये देखे ये जानवरों के लिए ऐसे जानवरों का सलूक नहीं सही करते पे ते बंदियां नाल की करदा कितना खर्चा ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 3000 5-4000 ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ तो बुरा ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਬ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਹੁਣ। इलेक्शन हो रहे हैं। 18 साल के हो गए। हाँ जी हो गया है, नवंबर में हो जाए ना हमने 18 साल का। इंशाल्लाह वोट हमने मुस्लिम। हाँ जी पहला वोट पाओगे। हाँ जी पहला वोट किधर नून लीग का। हालांकि लोग तो कहते हैं कि नौजवान पक्की बात हल्फिया बात है, नवाज शरीफ की हुकूमत आनी है। मैं आपको यहाँ पे हल्फिया कह रहा हूँ। बस छोड़ दे, मियाँ साहब आ रहे हैं पूरी पावर में एक दफ़ा फिर। उन्होंने फिर आके महंगाई कम करनी है, जो उनसे महंगाई हुई है 3 सालों में। आप कैसे कह सकते हो अल्फिया की हुकूमत आ रही है? देखे ना, केड़ी किधर से की है जरा दसो ना। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पूरा बाजार है, आप भी पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, आपको पता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप जो उनसे वोट अल्फिया में नहीं कह सकता। अल्फिया आप नहीं ना कह रहे, आप जितने भी बंदे हैं कम से कम सबसे ज़्यादा वोट तो आपको नून लीग के मिले ही होंगे। इस गली में हाँ, मिले हैं ना। इस गली में हाँ। लेकिन पंजाब की आप बात करें, पूरे सूबे की बात करें तो नवाज शरीफ ही है। चलो देख लेते हैं हुकूमत। आ जाओ वोट सारे पंजाब में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ पक्के पैरों के साथ जीतेगा पंजाब में भी। मैं फिर कहना पिया कि वोट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਂਝ आना होए ते आ जाओ, नून लीग आ जाए। नून लीग ने आना है, पूरे पक्के पैरों में आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ वोटों के साथ ही आएगी। जैसे न्याजी था वह वैसे नहीं उन्होंने आना, उन्होंने वोटों के साथ ही आना है। सारी जिंदगी अंदरून शहरी से रहे हैं। जो कौंसलर ही गए नवाज शरीफ गोल मंडी का है, जो कौंसलर की सीट से खलोता सी, वो उस तो हूं तक शुरू स्टार्टिंग उन्हें काम कराए ने। बेनजीर ने अंदरून शहर पाइपलाइन पवाई है गैस की, मानते हो इस चीज नूं? पता नहीं, लेकिन तुम कहते हो ठीक है ना भाई। बेनजीर ने काम कराया, काफ़ी कराया। इन्होंने अपना नवाज शरीफ ने काम कराया, लेकिन शहबाज शरीफ ने नहीं। शहबाज शरीफ ने बदमाशी की है बस। वो शरीफ है ना, शरीफ लगता है ना, लेकिन आपने नहीं ना। हाँ हाँ पक्का अंदरून शहर में रहने वाले नहीं जाना कि और
ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਫ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਹੀਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜੀ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ 100 ਤੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ 115 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ 10,000 ਦੇਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਆ ਮੀਟਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੁਣ ਹੈ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲ ਤੋਂ ਸੁਨਨ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਵੋਟ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ हाँ क्योंकि एक मेजोरिटी होनी चाहिए अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र क्या हुआ मोटरसाइकिल कुछ नहीं वो टायर थोड़ा सा हो गया था मसला उस वो सही करवाने के लिए फिर जंप भी नहीं आया फिर भी खराब हो गया नहीं जंप नहीं है लेकिन वो ब्रेक शू थोड़े से ख़राब थे ब्रेक नहीं लग रही इसलिए वो ब्रेक शू को अपने ही लाए हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया हमारा दोस्त ही है इसलिए जमाने जी पैसे बगैर काम कर दोस्त है ना इसलिए पैसे नहीं लेता हाँ जी इलेक्शन होने ना जी होंगे किलो वोट पाओगे नवाज शरीफ को फिर सोच लो जी बिल्कुल सोच लिया शहबाज को नहीं नहीं नवाज शरीफ को शहबाज भी वज़ीर आज़म रहा यार सर शहबाज शरीफ से कुछ हुआ नहीं इसलिए नवाज शरीफ से डालेंगे हाँ जी नवाज शरीफ सका भाई तो है लेकिन नवाज शरीफ ही है फिर इसलिए नवाज शरीफ को वोट डालेंगे हम तो अगर नवाज जी तभी हल्के से लड़ते ही नहीं कि वहाँ से लड़ते हैं तो फिर नहीं ये हल्का ही उनका ही है फिर हमजा शहबाज का वहाँ तो वो लड़ेंगे ना हमजा शहबाज उनके को वोट डालोगे ना हाँ जी उन्हें ही डालेंगे फिर जो उनसे जिनका हल्का है ये उन्हें ही डालेंगे लेकिन हम नून लीग को ही वोट डालेंगे अगर आपको बताया जाए कि जी, जी। अगर नून लीग जीत जाती है हाँ जी तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे तो कोई बात नहीं हो तो नून लीग ही है ना तो फिर पहले भी तो नून लीग ही थी ना तो वो करेंगे भी तो कुछ ना 16 महीने की किया उन्होंने तो वो अब जो इमरान खान करके गया वो नहीं नजर आया किसी को चलो अगर उसको इमरान खान बर्बादी भी तो करके गया ना अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आया उनसे अगर नहीं कुछ हुआ अगर एक बंदा बर्बादी करके जाता है तो फिर उसे क्लियर करने के लिए टाइम तो लगता है ना फिर 16 माह में कुछ नहीं हुआ उसने 5 साल में क्या कर दिया जी जी अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों तो आप कहते हैं वोट नून लीग का हाँ जी अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तो फिर भी वोट नून लीग का अगर नून लीग का करो फिर नवाज शरीफ का ना करो नहीं नहीं वो तो एक नवाज शरीफ साहब जो है वो जरा अच्छे बंदे हैं यानी कि वो टेक्निकल बंदे हैं वो भी अच्छे हैं टेक्निकल नहीं है वो भी टेक्निकल है दोनों टेक्निकल है लेकिन उनसे जरा वो समझ रहे हैं ना आप बात को कि उन्हें जरा नहीं सियासत जो है ना उन्हें नहीं समझ आई थोड़ी सी इसलिए अस्सलाम वालेकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए क्या कर रहे हैं यार ये शक्कर कोला पी रहे थे और आप आ गए वो सामने दुकान से हाँ जी मशहूर है और फेमस है कहाँ से पीने हैं हम बादाम बाग से पीने आए हैं सिर्फ पीने आए हो पीने भाई ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਦੁਕਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ दुकान खत्म कर दी हाँ जी बाहर जा रहे हैं अल्लाह पाक के घर तो क्या हाँ जी क्या करोगे मैकेनिकल काम कर रहा हूँ क्या गाड़ियों का सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया है इंशाल्लाह हर 10 तारीख को अल्लाह पाक आपकी मदद करे कामयाब आमीन यहाँ से तनख्वाह बेहतर है वहाँ पे बेहतरी है तो इसलिए तो ये इधर से छोड़ के उधर बाहर कारोबार करोगे नौकरी करोगे नौकरी करेंगे जाकर अल्लाह पाक तौफीक देगा तो अपना भी मशहूर करेंगे है नौकरी करना वहाँ सीखना लाइसेंस लेना बहुत बिल्कुल अपना कारोबार इंशाल्लाह नौकरी फिर नौकरी होती है बिल्कुल हो इलेक्शन आंदा पे हाँ जी बिल्कुल आ रहा तहरीके लब्बई के यार रसूल अल्लाह सऊदीया टुर गए होना कोई नहीं जे इत्थे होवांगे तो इंशाल्लाह तहरीके लब्बई के यार जे रसूल नहीं होवांगे तो फिर सऊदीया पा देंगे सऊदीया पा देंगे और सब क्यों बेहतर है तहरीक वादियों से क्योंकि वो खिदमत खलक कर रही है क्या किया क्या किया सर कहने से मुराद हमारे उधर इलाके में उन्होंने काम करवाया वर्क करके दिखाया क्या
बल्ब वगैरह हर चीज़ A to Z गरीबों के साथ गरीबों के ताउन हुकूमत का काम है। तो वो कर रहे हैं ना, तो फिर वोट भी तो उनका ही बनता है। हुकूमत का जो सा काम था हुकूमत ने किया नहीं, अब आगे वो जो उनसे कह रहे हैं उनका तो बनता है ना सर। कौन साहब है वहाँ पे जो करवा रहे अमीर साहब हैं, आसम साहब। हैं? जेब से करवाते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ कोई और आप जैसे भाई भी हैं जो तहरीक में हैं, उनके इंतज़ामिया जो उनके साथ प्यार करते अच्छी हैं। बात है ना, खिदमत खल्क। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। चलो अल्लाह पाक आपको कामयाब। आमीन। आपको भी आए, आपको पानी। भाई साहब कैसे हो? खैरियत से हो? शुक्र कहाँ से अल्लाह। आए हो? यहीं से ये पास लोकली रहते हो? हाँ इलेक्शन आ रहा है, जी। किसको वोट डालोगे? मेरे ख्याल से मैं मियाँ साहब को वोट दूंगा। इस थोड़ा सोच के कहा है। नहीं, मियाँ साहब को ही देना है, क्योंकि हमारा शुरू से मियाँ साहब को ही हम देते हैं, तो हमारा वोट जो है हम मियाँ साहब को ही देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है? शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है चंगा ही किया है। हर बंदे से सहूलत बनाई है हर बंदे से। लेकिन सहूलत यही कि जैसे ये बाहर देख लो, ये मेट्रो बन गई, ये ऑरेंज ट्रेन बन गई, ये मतलब जैसे जैसे ये आते हैं तो ये कारोबार मतलब अच्छे हो जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये आ गए, ये कारोबारी लोग हैं, नहीं समझे। जैसे कि ये जब कारोबार कोई करना हो ना, तो इनको पता होता है कि इसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कितने पढ़े हैं? मैं कोई भी नहीं पढ़ा हुआ। क्यों नहीं पढ़े? मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं जो हूँ, हम शुरू से ये मेहनत ही कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, तो मतलब किसी का मतलब बुरा नहीं करना, जो कमाना है हमने खुद ही खाना है। अल्लाह पाक आपको बरकत डाले, आपको मज़ीद मेहनत की तौफीक। आमीन। चाचा जी क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हो? हाँ जी सर, मैं 5 साल हो गए बेरोज होए हैं। PTI ने ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। 30 ਤੇ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਨੇ ਐਸੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ 1.5 ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ। तो मेरी लत्त की हड्डी टुट गई सी ना, तो मैं धोखे मंडी वाले को मैं जुरांदा रहा, तो बेचारे मैनू नहीं पता सी मैं उतों डॉक्टर ही करांदा या सर्टिफिकेट लैंदा, मैं देंदा, मैं मेरे बाहर नहीं, मैं उन्होंने पता है, 1.5 साल मैं जांदा रहा, 1.5 साल उन्होंने अपने कोलों पाया है। नासर जरानी और PH था DG। हाँ जी मैं पक्का जी, ये कॉर्पोरेशनों में पक्का मैं PH गए हैं सारे। नहीं जी 31 साल के तो है, ये 5-6 साल हो गए। 38 साल मैं कॉर्पोरेशन ही चाह, कॉर्पोरेशनों PHI जे हूँ आ गए ने। हाँ जी वो 16 महीने गए थे, उन्होंने एनी काम कुम कार कुछ नहीं हो रहा सी, नहीं हो रहा सी। हूँ होएगा इंशाल्लाह। पंजाब की हुकूमत आ गई, अल्लाह का शुक्र है रब का, ते भर्ती बने मियाँ साहब ने। जी नहीं जी सदर है जैसे केड़ा भला नवाज शरीफ साहब, वो नहीं वो वजीर आजम से, ते वजीर आला मियाँ शहबाज शरीफ से है। नहीं जी 30-38 साल हो गए हूँ तक हो गया मैं। हाँ हाँ जी ए देखो नोटिस आया, मैं नोटिस भी डाल हाल में ए मेरी बच्चियाँ निक्कियां निक्कियां बेरोज होए हैं। ऐसा मेरा PTI आए थे, आए ने मीटिंग वाले आए ने, उन्होंने भी किया कि उन्होंने भी नहीं मेरी कोई सुनी। नहीं इंशाल्लाह वही करेंगे। बाकी बेरोजगार ये भाईजान ये 4 बच्चियां इसकी है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक्त से बेरोजगार हुआ है। वो कहते हैं ना कि 1.5 साल नौकरी पे नहीं गया, तो उन्होंने कह दिया नहीं ये बीमार हो गया था ना बीच में, ठीक है बस ये नहीं गया, उन्होंने लिख के दिया है तो लिखे है 1.5 साल नहीं ना। हाँ जी ये जाता रहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी, क्योंकि ये वर्कर है ना नून लीग की तरफ ही रहा,
वो इसके लिए वो सजा मिल रही है। ये बच्चियाँ इसकी हैं, फिर दो भी हैं। हाँ जी, अब ये कंडीशन है इसकी। बेचारा रात को यहाँ फुटपाथ पे सो रहा होता है, ये थोड़ों के ऊपर, बच्चे बाहर ही अबू अबू करते खाने के लिए, इनके पैसे इसके पास ही इनके खाने के लिए पैसे नहीं इनके पास। ये लोगों से मांग रही है, कंडीशन हुई हुई इसकी। घर वगैरह है, बिजली के बिल हैं, बिल पे करने के लिए मीटर कट गया इसका। ये सारे इलाके को इस चीज़ का पता है इसका ना। और महल्लेदार तो कर रहे हैं ना, मसला तो वही है, बिल वगैरह वो कहाँ से दे? महल्लेदार के जहाँ जिसकी होती है वो करता है। ये देखें ना, बड़ा उधार 70 रुपये मैं दिते किश्त कराई पिछले भी मैं पढ़िया कोई नहीं अनपढ़। PH मैं हेड मालिक हाँ मेरी तो है इसी 1300 रुपये घट 40,000। ये जी केड़ी गली केड़ी है? बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। हमजा शहबाज साहब का हल्का जी बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। ये बच्चियां मेरे इस भाई की हैं, ये बेटियां, ये 4 नन्ही परियां मेरे इस भाई की बेटियां। कहानी क्या है कि भाईजान PHA के मुलाजिम थे, टांग टूटती है और उसके बाद ये दफ्तर नहीं जा सकते। PHA इनको नौकरी से 2 महीने नहीं गया तो उन्होंने मन लिख के देता जी 1.5 साल नहीं तू गया। और PHA ने इनको 18 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद फायर कर दिया। मोहल्लेदार ये कहते हैं कि जनाब फायर इसलिए किया गया कि ये भाई साहब मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और बाकी ये 2 महीने वाकई इनकी टांग टूटी थी और ये नई दफ्तर जा सके थे। खैर टेक्निकली तो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना चाहिए था, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो हड्डी जोड़ से जाके हड्डियाँ जुड़वाता रहा हूँ और उससे इलाज करवाता रहा हूँ। बहरहाल ये जो PHA है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और मुस्लिम लीग नून को भी स्पेशली इस एक वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। रीज़न ये कि भाई साहब की भर्ती भी नून लीग ने करवाई थी। एट सम पॉइंट जब भी भर्ती करवाया था तो कहते हैं मुझे नवाज शरीफ साहब ने भर्ती करवाया था। अब हालात ये हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियां और ये मेरा भाई जो है ये इसी गली में कहते हैं रोड के ऊपर गली के बाहर ही कहीं पे पट्टे पे सो रहे होते हैं यार रात को। एक कमरे के बिल नहीं दे रहे और उसके बाद अब ये सड़क के ऊपर सो रहे हैं। अभी भी इनका खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो LA मोहल्ला कर रहे हैं। आई होप एंड आई प्रे कि हमजा शहबाज साहब तक ये आवाज़ पहुंचे और इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें। बहाल किया जाए। हमजा शहबाज साहब कोई यहाँ बंदा नहीं है, नुमाइंदा कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं उनका ना। ये उनका हल्का है, यहाँ पे कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेटर होगा ना उनका, कोई ना कोई। यहाँ पे कबीर ताज का भी तो यहीं पे घर नहीं है आसपास। चौधरी है यहाँ पे ना, चौधरी साहब। मैं गया उन्होंने पता सारा उन्होंने पता कहना जी हूँ आ गई घूमन करने आहो मैं आगे पहले भी गई सी आने करने आने लाया है। बड़ा नया आदमी है जी। सड़क के उत्ते सुत्ते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ और ਤੁਹਾਡਾ कुछ कीता नहीं, वो नया आदमी है। बनी सड़क के लिए भी सोशल वर्क अपने आप ही बेचारा मजदूरों के साथ मजदूरी करता रहा। यहाँ पे ये जो बनी है सड़क, यहाँ रोड बनी है उस पर ही मजदूरी करता रहा। बेलोस पैसा भी लिया है। कोई पैसा नहीं मैं पूरी सड़क बनवाई है मैं इतना बैठा कुछ निशान ना पै जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। अल्लाह आपकी मदद करे, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। मैं ज़ाती तौर पे कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकूँ, इंशाल्लाह ज़ाती तौर पे कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह। मेरी बेटियाँ हैं, इंशाल्लाह ज़ाती तौर पे कोशिश करूँगा। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जनाब। इलेक्शन आ गया जी, वोट अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के रसूल की मेहरबानी से नून लीग का है। इसलिए कि नून लीग वही जमात है कि जो पाकिस्तान को इस मसाइल से हल कर रही है। क्या कहती है? पाकिस्तान के जो मसाइल है ना, इसको नून लीग के अलावा कोई जमात नहीं हल कर सकती। नून लीग के थे नहीं, सुने बात पूरी सुन लेना। आप एकदम बात को काट देते हैं ना, फिर वो समझ नहीं आती। शहबाज शरीफ इसलिए नून लीग के थे कि जब आप कोई बीज बोते हैं ना, मकई बोली या गंदम बोली, उसके 3 या 4 माह बाद वो काटते हैं। नवाज शरीफ की बोई हुई मकई को जो इमरान खान ने 3 साल में काटा, जब तक उसका असर रहा 1.5 साल मुल्क ठीक चलता रहा।
फिर इमरान खान ने जो बीज बोल दिया गंदा, वो शहबाज शरीफ के जिम्मे आ लग गया। ठीक हो गया। इसलिए आप दूसरे नंबर पे ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में लें। सवाल जवाब करते हैं। जी जी जी। जो बीज नवाज शरीफ साहब ने बोया था ना, हाँ 18 के इलेक्शन के बाद हाँ। जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट बनेगी, जी आपको पता है तब भी IMF के साथ मुज़ाकरात में बड़ा फड्डा पड़ा था। हाँ। वो बीज कौन बो के गया था? जो मुज़ाकरात फटा पड़ा था वो नवाज शरीफ साहब ने IMF को फारग किया हुआ था जनाब। ये आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें। हाँ हाँ सिखाता हूँ, मुझे आप सिखाइएगा। ठीक है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं जी कल हुकूमत आपकी है जी। मैं आज वो 10 रुपए खर्च करके चला जाता हूँ जी। खजाना खाली पड़ा हुआ है जी। आपने हुकूमत में क्या करना है? पाकिस्तान के 75 साल तारीख में किसी ने बोला है कि ये खजाना फुल है? जो भी आया है उसने बोला है खजाना खाली है। बात खत्म होगी। फिर नून लीग भी अब जब बोलेगी ना खजाना खाली है, सुनो। तो माजी में ये भी यही करते आए ना भाई। मैं बता रहा हूँ ना, करते आए हैं ना सारे करते। नवाज शरीफ नहीं करते हैं, वो आप नवाज शरीफ पे हिट कर रहे हैं। मैं किसी पे हिट नहीं आप नहीं किसी पे हिट कर रहे हैं। मैं जो ना मैं बंदा, मैंने 150 का घी खाया है या 200 का घी खाया है, मैंने खाया है, अवाम ने खाया है। ठीक है। मकई की गंदम की थैली 400 की या 600 की अवाम ने खाई है। किस दौर की बात है? नवाज शरीफ के दौर में, मुशर्रफ वाला दौर, मुशर्रफ वाले दौर में भी, मुशर्रफ वाले दौर में भी खाया, ज़िया वाले दौर में भी खाया है। सब लोग हम अवाम ने खाया हुआ है। जो भी खाया हुआ है ना, हम अवाम ने ज़्यादा खाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद इमरान खान को जो टेक्निकल हुकूमत दी है ना, इमरान खान बंदा अच्छा है। हम ये नहीं कहते इमरान खान बंदा बुरा है। सुने, इमरान खान की जो टीम है ना, जो टीम है वही टीम जिसको इमरान खान चोर बोलता है, वही पीपल्स पार्टी में होते हैं, वही मुड़ के नून लीग में होते हैं, वही नून लीग वाले PTI में चले जाते हैं। नून लीग में वापस आ गए। कौन? राजा रियाज वगैरह। हाँ आ गया है। तो ये अच्छे लोग हैं सारे। मैं कहता हूँ राजा, ना मैं राजा रियाज को अच्छा कह रहा हूँ, ना मैं दूसरे तीसरे को अच्छा कह रहा हूँ। मैं फर्द वाहिद सिर्फ नवाज शरीफ पे बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ अच्छा आदमी है। नवाज शरीफ के मनसूबे आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कि नवाज शरीफ के अलावा मनसूबे कौन से किसी ने लगाए। जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसके भी दौर के आप देख लें, बेनज़ीर के दौर के भी देख लें, जो भी पाकिस्तान में काम हुए वहाँ नहीं, मोटरवे भी देख लें, हॉस्पिटल भी देख लें। क्यों नया तो नहीं बने, पुराने नवाज शरीफ के दौर के बने हुए हैं। हाँ नवाज शरीफ के दौर के बने हुए अस्पताल नहीं है ये, सारे अस्पताल हैं। हम तो जिधर जाते हैं नवाज शरीफ की तख्ती पढ़ रहे हैं। जो भी मैं और किस किस का नाम लो, ये चीटा अस्पताल सैयद मीठा हमारे साथ है, ये नवाज शरीफ का बनाया। हाँ ये इसका मनसूबा देखें आप। ये दाता दरबार का पूरा मनसूबा है, वहाँ भी नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगी हुई है। मुल्क सुनते जाए ना, ये चौक में चले जाएं, आके लक्ष्मी चौक में चले जाएं, जो भी काम है वहाँ भी नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगी हुई है। यानी मैंने 20 तख्तियों में से 19 तख्तियाँ नवाज शरीफ की देखी हैं, एक तख्ती किसी और की देखी है मैंने। रुक जाओ। हाँ क्या यही तख्ती आपका मुल्क चलाएगी? ये दादा साहब का मंसूबा बना दिया है। बाहर आपने शहर मिठा के बाद पट्टी लगा तो बाकी ने ये भी नहीं किया हुआ ना, इसने फिर ये किया हुआ, बाकी ने ये भी नहीं किया हुआ। इमरान खान ने कौन सी ईट लगाई है? नहीं, क्या ईट लगाई है इमरान खान का? बताएं क्या काम किया हुआ है? जरदारी का क्या काम हुआ है? कोई काम हुआ है? चौक में पट्टी लगाना नहीं, जरदारी ने कोई काम किया है? बताएं कि जरदारी ने ये काम किया है। इमरान खान का बता दें ये काम किया है। 1.5 साल बड़ा काम है भाई। 1.5 साल उसको वजीर आजम नहीं रहने देते आप लोग। नवाज शरीफ को 1.5 साल के अंदर उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। हमें सारा पता है, क्यों नहीं? हम इस जिंदगी में नहीं आए, हम सब पता है कि क्यों नहीं पता। कौन सी 18वीं तरमीम की बात करें? उस पर कौन सा अमल हुआ है क्या 18वीं? नहीं है, जो भी है उस पर अमल क्या हुआ है भाई? है क्या? मुझे ये बताओ ना। आप कह रहे हैं आपको सब पता है। जरदारी साहब क्या करके गए? 18वीं तरमीम जरदारी साहब इतना बड़ा काम करके गए हैं कि किसी और जमहूरी हुकूमत ने नहीं किया। बस एक काम वो गिनते रहेंगे 18वीं तरमीम। भाई उस काम को देखो सही है क्या? वो सुबह का खुद मुख्तार करके गया हुआ है। अच्छा, आप मेरे ख्याल से आप जितने भी साफियों से मैंने बात की है ना, ज्यादा बात मैंने की है, इधर आते रहे ना, मैंने बात की है। जितने साफी आए हैं ना, साफी जो लोग भी आए ना, वो इस नून लीग के खिलाफ ज्यादा आए हैं। पता नहीं फिर आप सोचे कि क्यों खिलाफ? ये मुझे नहीं पता, ये साफियों का पता होगा। तो फिर नहीं, फिर आप लोग सही हो जाओ ना, साफी सही हो जाओ, मुल्क के मौलवी सही हो जाओ और मुल्क के अदारे सही हो जाओ, सारे काम सही हो जाएंगे। आप सही हो जाओ कि ये ना मुझे बताओ कि नवाज शरीफ इसलिए अच्छा है कि उसने बाहर चौक में पट्टी लगाई थी, इसलिए नहीं बताओ मुझे। हम कश्मीर के रहने वाले बंदे हैं। पूरे कश्मीर में जहाँ हमारी सोच नहीं थी वहाँ तक मोटरवे नवाज शरीफ ने पहुँचा दी है। अच्छी बात है। जिस जगह पे हमारी कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ उसने बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है। कौन से? नवाज शरीफ साहब ने। जो सड़क बन रही है ना कश्मीर की, वो कौन बना रहा है? कौन सी? अभी जो कश्मीर वाली आजाद कश्मीर वाली सड़कें बनी, कौन? ये सब नवाज शरीफ के दौर की बनी हुई है। नून लीग के दौर की नहीं, PTI के दौर में आगाज हुआ है। दौर में नहीं हुआ सर, वो भी नून लीग के दौर में हुआ है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। रोड का जितना भी जो भी तलक है ये नवाज शरीफ का तलक है।
ये रोडों का तलक, नवाज शरीफ का तलक, गरीब आवाम का तलक, गरीब आवाम का तलक, नवाज शरीफ का तलक। ये जो हमने हाँ मेरे आने पे हाँ सरदारी ने क्या किया, सिर्फ एक चीज बता के जा रहा हूँ। हाँ आपने एक बात है, ठीक है, 12वीं तरमीम पे पढ़ना है, पढ़ नहीं सकते तो पता करना है। ठीक है, ठीक है, गल करांगे। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पक्की करो आखिरी गल आपस ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾ एक मिनट ये रोड बनाने से कोई कुछ बन नहीं जाता इंसान को एजुकेटर होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए अब इनको मैं कैसे पढ़ाऊं ये जो सारे आप आए दिन देखें यहाँ पे पानी खड़ा होता है हर गंदगी यहाँ पे ट्रैफिक छोड़ दे। अब ये भाई जो है ना चाय वाला अच्छा उसको मैं कैसे तालीम दूं? वो कहता है कि नवाज शरीफ इसलिए अच्छा है कि मैं बाहर चौक में जाता हूँ तो वो चौक में नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। अच्छा मैं इसको क्या सिखाऊं, मैं इसको क्या पढ़ाऊं, मैं इतना की करा दूं? ये जाहिल लोग हैं साफ बात है पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, हम ये जाहिल किसी को आजकल की जो जनरेशन है ना पढ़ी लिखी है आजकल की जो जनरेशन है ना वो इमरान खान के साथ है ये नहीं सीखते ये समझते ही नहीं है यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको मैं समझाता हूँ ये शहूर की जरूरत है लोगों को शहूर नहीं है यहाँ पे चाचा जी अब ठीक करना भरा मेरा ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ बस खूबसूरत तरीन बात है कि हाकिम जैसा होगा ना वो कौम उसी में से निकल के हाकिम बनता है, उसी में से निकलेगा। बात ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ की करेंगे फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ वोट नहीं दोगे तो भी जाती है ना, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ वोट घर बैठे रहोगे कोई भैड़ा बंदा जीत जाएगा क्योंकि उन्हें दूसरा बंदा वोट पा देगा ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਓਏ ਹੱਕ ਸੱਚ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਗੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਦਾ ਜੇ ਗੰਦ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹਰ ਗੰਦ ਘੋਲਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨੂੜ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਨੇ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ अल्लाह पाकिस्तानिया करे मुल्क की बेहतरी करे। अल्लाह का बड़ा शुक्र आदमी जी जी खैर से आ रहे हैं आज सुनना है कि 11 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं कल पता चलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जमा करवाएंगे। जी जी अल्लाह ताला की ज़ात खैर और आफियत से ये हालात जो जा रहे हैं मुल्क की हालात जितनी महंगाई है जो मामला जा रहे हैं बिजली की वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अंदरून शहर में खास तौर पर पाकिस्तान परेशान है लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है इस टाइम हर बंदा को हर घर में सिर्फ मुफल्लस है हर घर में सिर्फ रोटी की भूख मार लगी हुई है ये देखें आप क्या हालात हैं हमारे अंदरून शहर के कि क्या सन्नाटा पड़ा हुआ है कारोबार यहाँ पे टके के कारोबार नहीं है कभी कॉर्पोरेशन वाले आके तंग कर रहे हैं कभी कोई मजिस्ट्रेट कंट्रोल रेट वाले आ रहे हैं ये तो अच्छा इकदाम कर रहे हैं लेकिन इस टाइम हमारे अंदरून शहर के और बैरून शहर के बाहर भी हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं बहुत लेकिन इस दफ़ा जो ये हालात हुए ना कभी ऐसे हालात देखने को नहीं आए भाईजान हम तो चाहते हैं कोई ऐसा बंदा आए जो हमारे मुल्क के मफाद के लिए अच्छा हो ये अल्लाह ताला की किसी के दिल में खौफ खुदा डाला है खुद तो ये रजे हुए हैं अल्लाह की इसमें खान की खास रहमत है करोड़ों डॉलरों के ये मालिक हैं करोड़ों रुपयों के नहीं डॉलरों के ये मालिक हैं इनके दिल में अल्लाह ताला खौफ खुदा डाले कि रात को एक गरीब आदमी कैसे सोता है ये दाता सरकार हमारे जी जी ऐसे ही हालात हैं ये तो कुछ भी नहीं है आप तो इस टाइम 8 बजे यहाँ अभी 6:30-7 हुए हैं ये आप फुटपाथ देख रहे हैं ये पीछे हमारे फुटपाथ है यहाँ पे लोग सोते हैं ये हमने दुकान के अंदर कई लोग ऐसे मजबूर आए होते हैं कि जी हमें रहने के लिए जगह कोई नहीं हम कई का सामान ये मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है ये तो कई लोग ऐसे हैं मुफलिस हैं जो एडवांस और किराया देने के काबिल नहीं है और मालूम मकान इस टाइम इतना से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ दरून शहर से बाहर भी जितने भी मालूम मकान है कि मेहरबानी काइंडली महंगाई हुकूमत कर रही है आप महंगाई ना करें
एक देखें सर, उनके खर्चे एक अलहदा मसला है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला उनको मालिक रखे। एक मुसाफिर 10,000 रुपये एक कमरे का किराया, तो उन्होंने 15-15 हज़ार रुपया कर दिया। गरीब आदमी कैसा करे, आँख बंद करे तो महीना आ जाता है। बिजली के बिल हैं, बच्चे स्कूल जाने, कई लोगों ने तो स्कूलों से बच्चे भी उठा लिए हैं। हम अंदरून शहर में बैठे, हमसे पूछे, हमसे हर बंदा आके अपना दुख सुख बोलता है कि देखिए जी ये हो गया जी वो हो गया। और एक बिजली, आप अंदाज़ा कर लें, 100 यूनिट का बिल 4,000 5,000 से कम नहीं आ रहा। 100 यूनिट का बिल, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनको शर्म नहीं है। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हुक्मरानों को खुदा के घर जाना है। 2 गज ज़मीन, सिर्फ 2 गज ज़मीन, इनको याद रखना चाहिए। मेहरबानी। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, हालात मिले जुले, अभी भी शिकवा महंगाई का, गुर्बत का, और ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, सिर्फ अंदरून शहर या एक हल्के का तो नहीं है। बहरहाल ये हमजा शहबाज साहब का हल्का, और फर्दर इस हल्के में जब डिटेल से निकलेंगे। बात और कहना चाहता हूँ, हमदा शहबाज साहब हमारे इलाके के, या शबाशी साहब जो भी हैं, उन्होंने कभी आगे नहीं कभी पूछा। वो सिर्फ जाते हैं उनकी तरफ जो कोई साथ उनका कोई खास कोई वर्कर हो, और वर्कर भी ऐसे हैं, उन्होंने कभी किसी का दुख दर्द नहीं पूछा। एक दफ़ा लोगों ने इनको वोट नहीं डालना अंदरून शहर में। हाँ जी, ये पैगाम मेरा दे दिया। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।